Chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Question number 3, part 5th. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें. एक फ्रैक्शन गिवन है. अगर हम उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पोर्शन में और डिनोमिनेटर पोर्शन में 2 ऐड करेंगे दोनों में, तो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा, वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन इज 9 by 11. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, इफ वी ऐड 3 टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों में फ्रैक्शन की न्यूमरेटर पोर्शन में और डिनोमिनेटर पोर्शन में 3 ऐड करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन विल बी 5 by 6. तो ये दो कंडीशन गिवन है. इसके अकॉर्डिंग हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि वो फ्रैक्शन कौन सा है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट गिवन ऑफ दैट फ्रैक्शन, सो वी हैव टू सपोज न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई. इन केस फ्रैक्शन विल बी एक्स बाई वाई. ये आपका फ्रैक्शन बन के तैयार हुआ. ये ओरिजिनल फॉर्म होगी फ्रैक्शन की, एक्स बाई वाई. अब देखिएगा, नाउ वी हैव टू टेक फर्स्ट कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, 2 ऐड करना है दोनों में. तो x में भी 2 ऐड कीजिएगा, y में भी 2 ऐड कीजिएगा, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल बी 9 by 11, इक्वल टू 9 by 11 आ गया. अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करनी है. इसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इस कंडीशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है फ्लैट फॉर्म में लाने के लिए. तो देखिएगा, ये आपका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और y + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट x + 2 मल्टीप्लाई विद 11 इक्वल टू y + 2 मल्टीप्लाई विद 9. एक बार यहाँ पर एक बात को कंसिडर कीजिएगा, जब हम किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर्स के साथ में, यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई करना है x और 2 के साथ में, तो x और 2 को इन ब्रैकेट कीजिएगा. ये जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पर मेक किए हैं उसका रीज़न ये है, हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई 11 विद x एंड 2 बोथ, सो वी हैव टू राइट डाउन इन दिस फॉर्म 11 इन ब्रैकेट x + 2 इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट y + 2. अब देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करना है. 11 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स दी होती हैं उन सब से मल्टीप्लाई करना होता है. 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x आएगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22, 11 2 जा 22. यहाँ पर भी 9 को पहले y से फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा. 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 9 को 2 से करेंगे तो 18 आएगा. अब देखिएगा, y की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और 22 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे. तब when we transpose 9y at the left hand side, then sign will be changed. जब भी हम किसी टर्म की साइड को चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होंगे. हमने 9y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, साइड चेंज हो गई इसकी, पहले राइट हैंड साइड में था, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया. तो साइन चेंज करने के बाद में आ गया 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22. -22 में से 18 को माइनस करेंगे तो आएगा 4. अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो गया. साइन किसका लगेगा, जिस डिजिट में से आप माइनस करेंगे. जैसे 22 में से मैंने 18 को माइनस किया तो 22 है माइनस का, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का. ऐसे ही बोल देते हैं कि जो साइन आएगा वो ग्रेटर नंबर का आएगा. 22 इज ग्रेटर देन 18, देयरफॉर यू विल गेट नेगेटिव नंबर. तो ये -4 आ गया. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हुई. नाउ वी हैव टू मेक सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. तो सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इसमें 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर हम 3 दोनों में ऐड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 5 by 6. ठीक है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं. ये हमारा फ्रैक्शन क्या बना था, x + 3 डिवाइडेड बाई y + 3 इक्वल टू 5 by 6. ये हमारी सेकेंड कंडीशन है. अब इस सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करते हैं. इसके लिए फिर दोबारा हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, x + 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, y + 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कंडीशन क्रिएट होगी.
अब यहाँ पर 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इक्वल टू 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब x और y की टर्म हमारी कहाँ पर होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी हैव टू ट्रांसपोज 5y एट द लेफ्ट हैंड साइड, देन साइन विल बी चेंज्ड। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 आ गया। When we subtract 15 out of 18, then we will get minus 3. 3 will be negative because if we subtract a smaller number from the greater number, then sign will be placed according to greater number. तो साइन जो प्लेस करेंगे वो ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। Our second equation is 6x minus 5y equal to minus 3. Now we have two equations, 11x minus 9y equal to minus 4. Second equation is 6x minus 5y equal to minus 3. तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में आ गए। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और उससे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4. नाउ ट्रांसपोज माइनस 9y अगेन एट द राइट हैंड साइड, तो ये आ गया आपका 9y माइनस 4. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 11 को हमको राइट हैंड साइड में लेके जाना होगा। ये होगा x इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11. तो ये फॉर्म आ गई, इट इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में x की जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर लिखेंगे। एक बार इक्वेशन नंबर 2 में रखना है हमें, तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पर भी लिख दी है। 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन सेम है, बोथ इक्वेशंस आर सेम। अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पर, यहाँ पर इस इक्वेशन में x के प्लेस पर इसकी वैल्यू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 ये प्लेस करनी है। तो ये 6 आ गया। x के प्लेस पर हमने वैल्यू रख दी 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9y माइनस 4 के साथ में 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई करनी है कंप्लीट ब्रैकेट के साथ में। कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है पहले हमें 6 को 9y से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। यह आ गया 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी दो फ्रैक्शन प्लस में दिए हुआ हों या माइनस में हो, अगर फ्रैक्शंस आपके प्लस या माइनस में गिवन है, इन केस वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर पोर्शन, हमें डिनोमिनेटर पोर्शन का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर 11 और 1 का एलसीएम हमारा 11 आएगा। देखिएगा ये एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम किसका लेना है, 11 एंड 1 का। तो 11 1 जा 11 आ गया, ये 1 1 जब आएगा तो इसके बाद में आगे कुछ नहीं करना, फिर ये आ गया आपका एलसीएम 11 आ गया। तो 11 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसके बाद में ये 11 एलसीएम हमारा आ गया। अब क्या करना होता है कि इस एलसीएम को जितने भी फ्रैक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 11 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द सेम नंबर। अब 11 को 1 से डिवाइड कीजिएगा, सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर ये 1 है, 1 से हम डिवाइड करते हैं 11 को, तो 11 आएगा। और 11 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर पोर्शन से। तो न्यूमरेटर पोर्शन है हमारा 5y, 5y को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट माइनस 55y। तो ये कंडीशन बनके क्रिएट हुई। अभी अब इसको हमें 54y और 55y दीज आर लाइक टर्म्स, तो इनको लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 54 आउट ऑफ 55, ये लाइक टर्म्स हैं। 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ गया, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू राइट डाउन 1, तो ये माइनस y आ गया, माइनस 24 इट इज गिवन डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू माइनस 3/1। नाउ वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस y माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट -y -24 इक्वल टू 11 3 जा 33 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारे पास में -y -24 इक्वल टू -33। When we transpose 24 at the right hand side then sign will be changed। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे -4 को राइट हैंड साइड में, देन वी विल गेट -y इक्वल टू -33 प्लस 24। देखिएगा 24 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ये आ गया हमारे पास में -y इक्वल टू -9। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 24 आउट ऑफ 33 then we will get 9 and that will be negative because we have to apply the sign of the greater number, and here greater number is 33, it is negative, so here we will get -9 when we subtract 24 out of 33। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे यहाँ पर, then we will get y equal to 9। तो ये y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, y equal to आ गया 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में जो हमने चेंजिंग की थी, ये दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस न्यू फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 में y के प्लेस पर 9 रखेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एट द प्लेस ऑफ y के प्लेस पर y की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 9 इंटू वाई, ये देखिए 9 और y के बीच में इंटू का साइन होता है। इफ नो एनी साइन इज गिवन बिटवीन टू नंबर्स इट मीन्स साइन इज देन इन केस देयर इज द साइन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स के बीच में कोई साइन गिवन नहीं होगा तो ये होगा, इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। y के प्लेस पर हमने 9 रखा, -4 9 9 जा 81 -4 divided by 11। when we subtract 4 out of 81 then we will get 77 divided by 11। now divide 77 by 11, 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 और y की वैल्यू है हमारे पास में 9। x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 9। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, वैल्यू ऑफ दैट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। ये हमें फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो फ्रैक्शन है हमारा 7/9। इट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट।